जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे कि कीबोर्ड में टाइपिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड के कुछ की के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले ये कीबोर्ड में लगभग यहाँ से लेकर पूरे 104 से 109 के बीच में की होती हैं, बटनें होती हैं। सबसे पहले हम कुछ बटन के बारे में जानकारी लेते हैं। इन्हें फंक्शन की कहा जाता है। इन की को हम फंक्शन की कहते हैं। इन बटन को हम फंक्शन बटन कहते हैं और इन की को हम नंबर की बोलते हैं। इन की को या इन बटन को हम नंबर की बोलते हैं। और यहाँ क्यों से लेकर AZM से होते हुए सेमी कॉलन और फुल स्टॉप ब्रैकेट को इन की को हम लेटर की के साथ प्रयोग करते हैं। ये की लेटर की होती हैं और इस की को हम कंट्रोल की बोलते हैं, इसको शिफ्ट की बोलते हैं, इसको कैप्स की बोलते हैं, इसे विंडो की बोलते हैं, इन्हें अल्ट की बोलते हैं, इन्हें अल्ट वी की, कंट्रोल शिफ्ट इंटर की, पेज की और बैक की। और इधर भी नंबर की होते हैं। ये नंबर लॉक की है। जैसे हम यदि कोई नंबर लिख रहे हैं, की को प्रेस कर रहे हैं, तो इस नंबर की पर टैप करने पर नंबर की लॉक हो जाती है, जिससे नंबर की दबाने पर भी नंबर कंप्यूटर में नहीं लिखा जाता। जब ये ऑन रहता है तो यहाँ पे लाइटें जलते हैं और ऑफ रहता है तो लाइटें नहीं जलते हैं कीबोर्ड में। अब हम इन की के बारे में जानेंगे। टाइपिंग करने से पहले हम इन फिंगर को कुछ इस प्रकार कीबोर्ड के ए से लेकर और सेमी कॉलम तक इन्हें होम रो कहा जाता है। हम फिंगर को कुछ इस प्रकार इस फिंगर को हम ए पे, इस फिंगर को यस पे, इस फिंगर को हम डी पे, इस फिंगर को हम एफ पे रखते हैं। उसी प्रकार इस फिंगर को हम सेमी कॉलन पे, इस वाले फिंगर को हम एल पे, इस वाले फिंगर को हम के पे, इस वाले फिंगर को हम जे पे रखते हैं। इसी प्रकार जब हम कीबोर्ड के होम रो पे ए से लेकर सेमी कॉलम तक जब इस प्रकार हम रखते हैं, तब उसके बाद हम कुछ इस प्रकार की का प्रयोग करते हैं। हम इस वाले की लेफ्ट हैंड मतलब बाएं हाथ वाले की से एफ और जी दोनों को प्रेस करते हैं, दोनों बटन को हम दबाते हैं। उसी प्रकार राइट हैंड वाले की से कुछ इस प्रकार रखते हैं। इस उंगली से हम जे और एच दोनों को दबाते हैं और इस उंगली से एफ और जी को दबाते हैं। इस होम रो में को हम ए से सेमी कॉलम तक की का प्रयोग करते हैं। कुछ इस प्रकार हम की को प्रेस करते हैं। कुछ इस प्रकार हम की को प्रेस करते हैं। जैसे हम इस की को जी दबाने के लिए भी प्रयोग करते हैं, इस की को हम एफ दबाने के भी लिए प्रयोग करते हैं। इस की को हम जे दबाने के लिए और एच दबाने के लिए। हम होम रो पे कैसे पता चलता है कि हम रहते हैं होम रो पे, एफ के स्थान पे यहाँ थोड़ा सा कर्सर माइनस के चिन्ह की तरह होता है और जे के स्थान पे यहाँ थोड़ा सा कर्सर माइनस के चिन्ह की तरह होता है। जब हम कीबोर्ड में टाइपिंग करते समय हम कहीं से भी टाइपिंग करके होम रो पे लौटते हैं, तो हम परफेक्टली हाथ सही तरीके से हाथ हम की पे रख रहे हैं कि नहीं, इन्हीं दो की के माध्यम से पता चलता है। अगर इन दोनों की इन दोनों उंगली से फिंगर की इन दोनों उंगली, एक ये वाले फिंगर की उंगली बाएं हाथ की फिंगर की उंगली एफ पे, दाएं हाथ की फिंगर की उंगली जे पे होगी, तब यहाँ पे कर्सर सा थोड़ा महसूस होता है। इसलिए हम टाइपिंग पूरे कीबोर्ड के कहीं भी करें, फिर टाइपिंग के बाद वापस हम इन्हीं होम रो पे आके ऐसे कुछ इस प्रकार रुक जाते हैं और इसे होम रो कहा जाता है। टाइपिंग करते समय हम कुछ इस प्रकार टाइपिंग करते हैं और इसे होम रो कहते हैं। अब आते हैं हम अपर रो। अपर रो क्यू से लेकर पी तक अपर रो कहा जाता है या टॉप रो कहा जाता है। क्यों मतलब हम होम रो पे रहते हुए जैसे हमको डब्लू को प्रेस करना है तो ऐसे ले जाते हैं, इस उंगली को ले जाते हैं। क्यू को प्रेस करना है तो हम इस उंगली को ले जाते हैं। अगर हमको आर को प्रेस करना है तो इसी फिंगर को ले जाएंगे और आर टी को प्रेस करना है तो इसी, मतलब हमको अपर रो के ये क्यू डब्ल्यू ई को दबाने के लिए इन तीनों फिंगर का प्रयोग करना है कुछ इस प्रकार।
और हमको आर और टी को दबाने के लिए इस फिंगर का प्रयोग करना है कुछ इस प्रकार। उसी प्रकार इस हैंड से, इस हाथ से भी करते हैं। पी ओ आई को हम इन तीन उंगलियों से दबाते हैं, यू और वाई को हम इस उंगली से दबाते हैं कुछ इस प्रकार। और उसी प्रकार इसे हम क्यू से लेकर पी तक हम इसे अपर रो या टॉप रो बोला जाता है। अब जब हम पहले होम रो की प्रैक्टिस करने के बाद कुछ इस प्रकार, तब हम आते हैं अपर रो पे। अपर रो की प्रैक्टिस यहीं से हम करते हैं इस प्रकार। किसी भी की का प्रयोग करने के बाद हमको वापस से होम रो पे आ जाना है ऐसी स्थिति में। फिर उसके बाद आता है ये बॉटम रो। बॉटम रो जेड से शुरू होकर ये फुल स्टॉप ये दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ तक होता है। बॉटम रो पर हम प्रेस करते हैं। बॉटम रो को प्रेस करने हम यहीं पे रहते हैं होम रो पे। होम रो पे रहते हुए हम इस फिंगर को जेड से, इस फिंगर को एक्स से, इस फिंगर को सी से, इस फिंगर को वी और बी दोनों से प्रेस करते हैं। और इस फिंगर को हम फुल स्टॉप, इस फिंगर से कामा को, इस फिंगर से एम को, इस फिंगर को हम एन और बी दोनों के लिए करते हैं। ज़्यादातर हम लोग इस फिंगर से बी को प्रेस करते हैं और वी को, और इस फिंगर से हम एन तक प्रेस करते हैं। यहाँ बी पे ज़्यादातर लोग नहीं करते। और अब बात रही हमारे ये थंब अंगूठे के। अंगूठे से लेफ्ट हैंड मतलब बाएं हाथ के अंगूठे से हम बैक एस्केप की का प्रयोग बहुत कम करते हैं। ज़्यादातर लोग टाइपिंग करते समय दाहिने हाथ के अंगूठे से बैक एस्केप की, जैसे हम इस प्रकार से कुछ वर्ड लिख रहे हैं उसी में जैसे हमको बैक एस्केप की दो लेटर, जैसे हम कुछ वर्ड लिखते हैं तो उनके बीच में दो लेटरों के बीच में अगर हमको जगह की ज़रूरत होती है तो हमें बैक एस्केप की दबाने से उन दो लेटरों के बीच में थोड़ा खाली स्पेस जगह मिल जाता है। तो बैक एस्केप की इस प्रकार दबाते हैं। इस हैंड के अंगूठे का प्रयोग हम बहुत कम करते हैं। हम लोग अच्छी टाइपिंग सीखने के लिए अक्सर इसी का प्रयोग करते हैं। हम इस की से हम लगभग 6 से 7 की दबाते हैं, जैसे एफ आर टी वी बी जी, इस की से हम ये दबाते हैं। और उसी प्रकार इस की से जे यू एम एन एच वाई दबाते हैं। और उसी प्रकार जब हम नंबर की पे जाते हैं तो यहाँ पे रहते हुए जैसे हमको 6 दबाना है, इसी से दबाएंगे। और इससे भी 6 दबाते हैं, इससे भी 6 दबाते हैं, इससे भी बी दबाते हैं, इससे भी बी दबाते हैं। आपको जो अच्छा लगे, जो आप अच्छे तरीके से सीख सकें, आप उस प्रकार से दबा सकते हैं। हम इसको 1 के लिए, इसको 2 के लिए, इसको 3 के लिए, इसको 4 के लिए, इससे 5 भी दबाते हैं, इससे 6। उसी प्रकार इससे हम 8 भी दबाते हैं, 7 भी दबाते हैं, 6 भी दबाते हैं। 6 के प्रयोग के लिए हम अक्सर इन दोनों की का प्रयोग करते हैं, दोनों की 6 को प्रेस करते हैं। अभी ये नंबर की होता है, ये टॉप रो या अपर रो इसको की बोलते हैं, इसे होम रो बोलते हैं, इसे बॉटम रो बोलते हैं। इन की को हम धीरे धीरे जितना भी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर, उतने बढ़िया तरीके से हम टाइपिंग सीखते हैं। टाइपिंग हम पर डे 2 से 3 पेज, ज़्यादातर टाइपिंग सीखने के लिए वर्ड पैड ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि नोट पैड और एमएस वर्ड में काफ़ी अदर ऑप्शन एडिट प्रिंट ये वो ऑप्शन देखते हैं, शॉर्ट वगैरह, जिसकी वजह से हम लोग बार बार ध्यान भटक जाता है तो हम कुछ और कार्य करने लगते हैं, जिसकी वजह से टाइपिंग में हमें सीखने में थोड़ा समय लगता है। वर्ड पैड में ज़्यादा की नहीं होते और एक अच्छा बेहतर तरीके से हम इन की का प्रयोग कर लेते हैं। इन की को टाइपिंग करते समय हमको एक कंटिन्यूटी, अगर डेली हम 2 से 3 पेज या 1 से 2 घंटे डेली हम टाइपिंग करें, 10 से 15 दिन में बेहतर तरीके से टाइपिंग सीखा जा सकता है। टाइपिंग करने से अभ्यास हम कल आपको बताएंगे कि की को हम किस प्रकार से टाइपिंग शुरू करते हैं। इन की को एक बार पुनः हम समझा देते हैं। ए से लेकर सेमी कॉलम तक की को हम होम रो बोलते हैं, और क्यू से लेकर पी तक की को हम टॉप रो या अपर रो बोलते हैं। जेड से लेकर फुल स्टॉप की को हम बॉटम रो या डाउन रो बोलते हैं। इन की को कुछ इस प्रकार हम प्रेस करते हैं। हम इन दोनों उंगलियों से
इन उंगली से हमको RGRTFVB इन 6 लेटर को इधर और इस उंगली से JUMNHY तक का प्रयोग करना है। इन ऐसे इन दो मतलब ये उंगली ऐसे इस लाइनों को ऐसे प्रयोग करते हैं और बाकी इसको ऐसे प्रेस करते हैं। जैसे हम इस की पे रहते हुए हमको 6 दबाना होता है, हम इससे भी दबा सकते हैं और इस हाथ भी दबा सकते हैं। हमको जो आपको अच्छा लगे उस हाथ से दबा सकते हैं। हम बाकी की इसके 5, इसके 7, 8, इससे 4, इस वाली की से इस वाली फिंगर से 4, इस फिंगर से 3, इस फिंगर से 2। तो हम कभी-कभी एक इस फिंगर से दबाते हैं, 2 इससे और हमेशा ज़्यादातर लोग एक इससे एक हो तो दोनों दबा लेते हैं क्योंकि ये नज़दीक पड़ता है और इससे थोड़ा ये फिंगर ये रिंग फिंगर जो निकालने में थोड़ा अंकुश सा निकलता है, इससे ज़्यादा ये की इससे दबा लेते हैं। इस की का प्रयोग हम इधर कैप्स की, शिफ्ट की, कंट्रोल की दबाने के लिए करते हैं, ऐसे ले जाते हैं। और उसी प्रकार इस की का इस फिंगर का प्रयोग हम इधर बैक की, इंटर की, शिफ्ट की के लिए करते हैं और इस अंगूठे का प्रयोग हम बैक एस्केप की के लिए प्रयोग करते हैं, चाहे इस अंगूठे चाहे बाएं हाथ या लेफ्ट हैंड के अंगूठे से या दाहिने हाथ या राइट हैंड के अंगूठे से बैक एस्केप की दबाया जाता है। हम ऐसे लेटर लिखते हैं तो उस टाइम जैसे हम IOU लिखें, YOU लिखें, उसके बाद हमको बैक जगह 2 लेटर के बीच कोई दूसरा वर्ड लिखने से पहले हमको जगह की ज़रूरत पड़ती है, बैक एस्केप दबा के तब हम लिखते हैं। जैसे ROUSE रोज़ लिख रहे हैं, उसके बाद हमको लोटस लिखना है तो बैक एस्केप दबा कर फिर उसके बाद LOUTUS लोटस का भी प्रयोग करते हैं। हम की को जितने भी बढ़िया तरीके से पहले हम शुरुआत में 1 से 2 दिनों तक ASDFG उसी प्रकार सेमीकोलन LFJH धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते हैं। हम कल आपको बताएंगे कि कितनी बेहतर तरीके से हम की को प्रेस करते हैं। इन की को हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे लैपटॉप में ओपन करके कि इन की को प्रेस कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हम आपको 5 से 6 दिनों में कंटिन्यू अगर आप बने रहते हैं हमारे वीडियो में, हमारे चैनल पर, तो हम आपको बहुत अच्छे तरीके और बेहतर तरीके से टाइपिंग सिखा देंगे। टाइपिंग सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा समय लगता है। अगर 8 से 10 घंटे हम 8 से 10 दिनों 1 से 2 घंटे हम डेली अगर दिए जाएँ, 8 से 10 दिन में हम इसको बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। हम एक होता है कीवर्ड, एक सेंटेंस होता है, उसको हम बताएँगे लास्ट दिन, उसको दबा उस सेंटेंस का प्रयोग करके हम टाइपिंग करने से हमारे टाइपिंग स्पीड बूस्ट होती है। हम टाइपिंग स्पीड काफ़ी तेज़ तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, जय हिंद। कल मिलेंगे हम इसी चैनल पे। अपना अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ आप लोगों को इस वीडियो से जानकारी मिली हो तो अपना स्टडी प्रयाग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद।